नंबर सिस्टम। यहाँ पे कुछ ट्रीज बने हुए हैं, इन पे कुछ फ्रूट्स लगे हैं, हम इन फ्रूट्स को काउंट करेंगे। इस ट्री पर काउंट किया, 1 फ्रूट है, तो हमने यहाँ पे लिखा 1। इस ट्री पर काउंट करते हैं कितने फ्रूट्स हैं, 1 2, टोटल 2 फ्रूट्स हैं। इस ट्री पर 1 2 3, टोटल 3 फ्रूट्स हैं। तो यहाँ हमें नंबर मिल रहे हैं 1 2 3। तो वे नंबर्स जिनका यूज हम चीजों को काउंट करने में करते हैं, ऐसे नंबर काउंटिंग नंबर्स कहलाते हैं। और इन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। इन नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स यानी कैपिटल एन हो जाते हैं 1 2 3 अप टू। इस अप टू का मतलब है कि ये नंबर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 6 7 और ऐसे ये बढ़ते हुए इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। अब ये एक ट्री है, इस पे हम काउंट करते हैं कितने फ्रूट हैं। हमने देखा इस पर कोई भी फ्रूट नहीं है, तो इसको हम अब किस नंबर से डिफाइन करेंगे। तो इसको डिफाइन करने के लिए हमें एक नंबर की जरूरत पड़ी, वो है 0। तो हम कह सकते हैं कि इस पेड़ पर 0 फ्रूट्स हैं या फिर इस पेड़ पर कोई भी फ्रूट नहीं है। तो जब काउंटिंग नंबर्स के साथ में इस 0 को भी ले लिया जाता है, यानी 0 1 2 3 4 अप टू, तब ऐसे नंबर्स कहलाते हैं होल नंबर्स। इन होल नंबर्स को हम इस कैपिटल लेटर W से डिनोट करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं W इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू। यहाँ पे नेचुरल नंबर्स में कैपिटल लेटर, इनिशियल लेटर हमने N लिया था और इसको कैपिटल N से डिनोट किया था। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि होल नंबर में ये जो नंबर है 1, यहाँ से 1 से स्टार्ट होके जो इधर की तरफ जा रहे हैं अप टू तक, 1 2 3 4 अप टू, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 अप टू। और होल नंबर यानी W में इन नेचुरल नंबर के अलावा एक नंबर और है, वो है 0। तो यहाँ हमें पता चलता है कि होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं और होल नंबर के पास इन नेचुरल नंबर के अलावा एक एक्स्ट्रा नंबर 0 और होता है। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं होल नंबर इंक्लूड नेचुरल नंबर्स, यानी होल नंबर इंक्लूड यानी रखते हैं नेचुरल नंबर्स को। अब इन दोनों नंबर्स को हम इस नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक लाइन है जिसको नंबर लाइन कहते हैं। यहाँ पे एरो और यहाँ भी एरो बना हुआ है। एरो का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में एरो बना हुआ है उस डायरेक्शन में ये नंबर लाइन बढ़ती जा रही है, इधर भी और इधर की साइड भी। इस लाइन का मिडिल पॉइंट होता है 0 और इस 0 के ये वाली साइड कहलाती है राइट हैंड साइड और इधर वाली साइड कहलाती है लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें ये सारे नंबर्स यहाँ शो करने हैं, तो हम लिखते हैं मिडिल पॉइंट 0, फिर यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5। एरो बना हुआ है, 5 के बाद 6 7 8 आगे नंबर लाइन पर मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे जो ये नंबर हैं 1 से लेके इधर तक जा रहे हैं 1 2 3 4, ये सारे हैं नेचुरल नंबर। और जो 0 से स्टार्ट होके जो यहाँ रिप्रेजेंट किए हुए हैं इधर की तरफ, ये रिप्रेजेंटेड नंबर है W यानी होल नंबर, 0 से लेके आगे तक और यहाँ 1 से लेके आगे तक। अब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इनको हम डायग्राम में कैसे शो करेंगे। हमने देखा कि होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर होते हैं, तो पहले हमने एक सर्किल बनाया, उस पे लिखा n, यानी इस सर्किल में सारे अगर नेचुरल नंबर हैं तो होल नंबर का सर्किल बड़ा बनेगा। इस बड़े सर्किल को कहेंगे W यानी होल नंबर, और इस बड़े सर्किल के अंदर हमने नेचुरल नंबर रखे क्योंकि होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो डायग्राम में N और W को इस तरीके से शो करेंगे। अब नेक्स्ट नंबर कौन से आ जाते हैं। यहाँ पे है होल नंबर में 0 1 2 3 4, हमने यहाँ पे लिखा 0 1 2 3
अप टू, अब अगर हम कुछ नेगेटिव नंबर और ले लें, यानी -1, -2, अब 3 है तो -3 अप टू, तो ये जो नंबर्स होते हैं ये कहलाते हैं इंटीजर्स, और इन इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। इनको हम इस तरीके से डायग्राम में कैसे समझेंगे, जैसे यहां पे अगर कुछ सीढ़ियां बनी हुई हैं, कोई बच्चा यहां पे खड़ा है 0 नंबर पे इस सीढ़ी पे, अब अगर वो इस 0 नंबर की सीढ़ी से एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता है, यानी वो 1 नंबर पे गया, वो इस सीढ़ी पे आ गया, वो अगर इस 0 से 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ता है तो यानी फर्स्ट सीढ़ी और दूसरी वो 2 नंबर की सीढ़ी पे आ गया, यानी हमें 0 भी मिल रहा है, 1 भी और 2 भी, हमें 0, 1, 2 मिल गया। अब अगर उसे इस 0 नंबर की सीढ़ी से नीचे उतरना है तब वो इस सीढ़ी को किस नंबर से रिप्रेजेंट करेगा, तो जब हमें नंबर बढ़ते हैं तो हम इन्हें पॉजिटिव प्लस का 1 या फिर प्लस के 2 से डिनोट करते हैं, लेकिन जब हमें कुछ घटता है या नीचे की तरफ गिरता है तब हम उनके लिए माइनस के नंबर का यूज करते हैं। तो जब वो 0 नंबर की सीढ़ी से एक सीढ़ी नीचे उतरेगा तो यहाँ पे आएगा -1। जब वो 0 नंबर की सीढ़ी से 2 सीढ़ी नीचे उतरेगा यानी -2। तो जब कुछ घटता है हमें तब माइनस के नंबर की जरूरत पड़ती है, और ये सारे नंबर 0, +1, +2, +3 या फिर -1, -2, -3, ये ऐसे नंबर्स कहलाते हैं इंटीजर्स। इन इंटीजर्स में हम देखते हैं कि 1, 2, 3 अप टू ये सारे नंबर हैं नेचुरल नंबर्स। अब 0 से लेके जब नंबर मिलते हैं तो ये सारे नंबर इन इंटीजर्स के अंदर हैं होल नंबर्स। तो यानी कि इंटीजर्स के अंदर नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। साथ ही इन इंटीजर्स में n और w के अलावा भी कुछ नंबर हैं जो कि नेगेटिव नंबर्स हैं। तो इनका डायग्राम कैसे बनेगा, यहां पे एक और बड़ा सर्किल बनेगा जहां पे उसको डिनोट करेंगे z से, और क्योंकि इंटीजर्स यानी z के अंदर n भी होते हैं और w भी होते हैं, इसलिए इस z के सर्किल के अंदर w सर्किल है और फिर n का सर्किल है, यानी z के अंदर नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, साथ ही कुछ ये नेगेटिव नंबर्स भी हैं इस z में जो कि n और w से अलग हैं। अब इन इंटीजर्स को हमें यहाँ पे नंबर लाइन पे अगर शो करना है तो इस 0 को 1, 2, 3 को तो हम शो कर ही चुके हैं, -1 वो आएगा इधर, -1, -2, -3, इसी तरह -4 और -5। तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में हमने इन माइनस नंबर को लिखा और 0 के राइट हैंड साइड में हमने +1, +2, +3, +4, +5 इन्हें लिखा। जैसे ये 2 है, इसको हम 2 लिख लें या फिर +2, बात एक ही है क्योंकि हम प्लस का साइन नहीं लगाते। तो 0 के राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और ये सारे 0, 1, 2, 3 और -1, -2, -3 ये सारे इंटीजर्स हैं जो इस नंबर लाइन पे शो हो चुके हैं। अब हम कह सकते हैं, क्योंकि z के अंदर n और w दोनों होते हैं, कि इंटीजर्स यानी z इंक्लूड नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, यानी इंटीजर अपने अंदर रखते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर्स को। अब और कुछ नंबर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। वे नंबर्स जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और केवल Q के ऊपर कंडीशन होती है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, P के ऊपर कोई कंडीशन नहीं होती। यहाँ पे जो P है वो न्यूमरेटर होता है और जो Q है वो डेनोमिनेटर होता है। तो यानी जो डेनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, जो न्यूमरेटर है वो 0 हो सकता है। कंडीशन केवल Q के ऊपर है, P के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। और जो P और Q है वो इंटीजर्स होते हैं। तो रेशनल नंबर होने के लिए कंडीशन है कि नंबर P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और P और Q इंटीजर्स हो तो वो नंबर
रेशनल नंबर होता है। अब हम समझते हैं कि ये नंबर कौन से होते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं नेचुरल नंबर्स, यानी 1 2 3 4 अप टू। अब हम अगर इन नेचुरल नंबर्स में से कोई भी नंबर ले लें, मान लिया हमने 2 ले लिया, तो इस 2 के डिनोमिनेटर में हमने 1 लिख दिया, क्योंकि हम 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं। अब इसको हम P/Q से कंपेयर करें तो P है 2 और Q है 1, तो हम देखते हैं कि वो 2/1 एक रेशनल नंबर होता है, क्योंकि जो Q इज इक्वल टू 1 है, यानी कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और दूसरी कंडीशन की PQ इंटीजर्स होने चाहिए, तो 1 और 2 दोनों इंटीजर्स होते हैं, इसीलिए 2/1 एक रेशनल नंबर है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हम अगर कोई भी नेचुरल नंबर ले लें तो उसके नीचे अपॉन में 1 लिखकर हम हर नेचुरल नंबर को रेशनल नंबर में इसी तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे रेशनल नंबर्स यानी Q होते हैं। अब हम लेते हैं होल नंबर्स, यानी 0 1 2 3 4 अप टू। अब जो 1 2 3 4 ये है जो नेचुरल नंबर्स हैं, उनको तो हम देख चुके हैं कि हाँ भाई ये तो रेशनल नंबर होते हैं। तो क्या जो 0 बच जाता है, क्या ये भी एक रेशनल नंबर है? तो हम देखते हैं कि अगर हम 0 के भी अपॉन में 1 लगाएं, क्योंकि हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं, तो इसकी हम अगर P/Q से कंपेयर करें तो P आया है 0 और Q है 1, तो हम ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। P के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, P 0 हो सकता है, बस Q जो है यानी डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और दूसरी है कि P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। हम देखते हैं P 0 है, हाँ 0 इंटीजर है, और जो Q है जो कि 1 है वो भी एक इंटीजर है, यानी कि जो 0/1 है वो भी एक रेशनल नंबर है। यानी ये तो सारे रेशनल नंबर है ही, 0 भी रेशनल नंबर है, इसलिए जितने भी होल नंबर्स हैं वो भी रेशनल नंबर्स होते हैं। अब हम लेते हैं इंटीजर्स, यानी 0 1 2 3 अप टू -1 -2 अप टू। तो हमने ये जो होल नंबर है 0 से लेके इधर ये सारे नंबर जो होल नंबर से दिखा दिया है कि ये रेशनल नंबर है। अब जो ये नेगेटिव के नंबर हैं, क्या ये भी रेशनल नंबर है? तो हम देखते हैं, हम -2 ले लेते हैं। -2 इसको हम लिख सकते हैं -2/1 P/Q की फॉर्म में है, जहां पे P है -2 और Q है 1। जो ये कंडीशन है Q इज नॉट इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि Q तो 1 है और 1 इज नॉट इक्वल टू 0। और P और Q क्या इंटीजर्स हैं? P इज इक्वल टू -2 है, यस -2 इंटीजर है, और Q इज इक्वल टू 1 वो भी इंटीजर है, यानी कि जो -2/1 है वो भी एक रेशनल नंबर है। इसी तरह से हम किसी भी नेगेटिव नंबर के अपॉन में 1 लिखकर उसको एक रेशनल नंबर Q में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वे सारे रेशनल नंबर हैं, और ये तो सारे W को हमने प्रूव कर ही दिया है कि ये सारे रेशनल नंबर होते हैं, यानी जो Z है वो भी सारे रेशनल नंबर होते हैं। तो हमने यहां देखा कि N, W और Z हर एक के डिनोमिनेटर में 1 लगाकर हम इन सब को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यानी ये सारे रेशनल नंबर होते हैं। तो क्या इनके अलावा भी और रेशनल नंबर होते हैं? हाँ, जैसे 4/5, जहां पे डिनोमिनेटर में 1 नहीं है, 1 के अलावा कोई और नंबर है 5। इसमें हम कंपेयर करें P/Q से, तो P आता है 4 और Q आता है 5। यहाँ पे जो Q है वो इज नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि Q की वैल्यू तो 5 है, और P और Q क्या इंटीजर्स हैं? 4 इंटीजर है, 3 के आगे 4 मिलेगा, और 5 हाँ ये भी इंटीजर है। तो इसका मतलब ऐसे नंबर जिनके डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई और डिनोमिनेटर है, यानी Q की वैल्यू 1 के अलावा कुछ और है, ऐसे सारे नंबर्स भी रेशनल नंबर होते हैं, जो इस और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि Q 0 नहीं होना चाहिए और P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। तो इन नंबर्स का डायग्राम कैसे बनेगा? हमने देखा Q के अंदर N भी है, W भी है, Z भी है, और साथ में इस तरीके के नंबर भी है। तो इनका डायग्राम बन जाएगा, यहां पे एक शेप बनेगी
इसको हम कहेंगे Q, और Q के अंदर होगा Z, W और N, क्योंकि N, W और Z तो Q में है ही, यानी जिनके अपॉन में 1 है। साथ ही कुछ ऐसे नंबर भी हैं जो N, W और Z नहीं है, इस तरीके के। तो इसीलिए Q का स्क्वायर बड़ा बना और इसके अंदर बनता है N, W और Z। इन रेशनल नंबर्स को अब नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे? ये एक नंबर लाइन है, ये मिडिल पॉइंट है 0, यहाँ पे हम नंबर लिखते हैं 1, 2, 3, 4, आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में -1, -2, -3, -4। अब अगर कोई एक नंबर है 1/2, यानी कि हाफ 1 होता है और इसका हाफ यानी आधा 1/2। अब 1/2 क्या एक रेशनल नंबर है? तो हम देखते हैं जो 1/2 है, ये अगर हम इसकी P/Q की फॉर्म से कंपेयर करें तो P है 1, Q है 2। Q के ऊपर कंडीशन है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, यस सेटिस्फाई हो रही है, और 1 और 2 इंटीजर्स होते हैं, यानी कि जो 1/2 है वो एक रेशनल नंबर है। तो 1/2 इस नंबर लाइन में हो जाएगा यहाँ 0 और 1 के बीच में, यानी 1 का हाफ यानी आधा, तो ये हो जाएगा 1/2। तो इस तरीके से रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर शो करते हैं। अब यहाँ पे P और Q के ऊपर एक कंडीशन भी होती है कि P और Q आर को प्राइम्स, कि रेशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में डिफाइन होता है, इसमें P और Q को प्राइम्स होते हैं। तो को प्राइम किसे कहते हैं? को प्राइम, मान लेते हैं कि कोई नंबर्स हैं 4, 5, अगर ये एक रेशनल नंबर है यानी कि 4/5 की फॉर्म में, तो को प्राइम्स नंबर अगर 4, 5 है तो इनको तब कहेंगे जब इन दोनों नंबर को 4 और 5 को जो भी नंबर डिवाइड करते हैं वो केवल 1 हो। यानी अगर हमारे पास कोई 2 नंबर्स हैं जैसे कि 40 और 20, तो क्या ये को प्राइम्स हैं? नहीं, क्योंकि इनको 1 के अलावा ये दोनों 2 से भी डिवाइड हो जाते हैं। अगर इन्हें इस फॉर्म में लिखें, ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 10 जा 20 और यहाँ पे आ जाएगा 20। ये 4 से भी डिवाइड हो जाएंगे, जैसे 40/20 है, 4 5 जा 20, 4 10 जा 40। ये 5 से भी डिवाइड हो जाएंगे, ये 10 से भी डिवाइड हो जाएंगे। तो 40 और 20 को प्राइम नहीं है, क्योंकि ये 1 के अलावा और भी बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन जो 4 और 5 है, इन दोनों को केवल 1 ही डिवाइड कर सकता है और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इस 4 को और 5 को डिवाइड कर दे। तो जो रेशनल नंबर होते हैं वे P और Q के ऊपर ये कंडीशन होती है कि ये को प्राइम्स होने को तो 40/20 ये भी एक रेशनल नंबर है, लेकिन जब हम इसको रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, यानी हम उसको डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तब हम इसको 2/1 लिखेंगे। तो ये जो है 2/1 या फिर जो 2 है, ये जो है ये एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अब इन दोनों को काटने वाला, डिवाइड करने वाला केवल एक नंबर बचता है, वो है केवल 1। तो इसीलिए कहा जाता है कि P और Q को प्राइम्स होने चाहिए। अब नंबर्स आते हैं इरेशनल नंबर्स, जिनको कैपिटल T से डिनोट कर सकते हैं। और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? वे नंबर जिनको इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वे सारे नंबर इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब ये फॉर्म कौन सी है? ये फॉर्म है P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P Q आर इंटीजर्स। तो ये फॉर्म है रेशनल नंबर की। तो यानी कि जो नंबर्स रेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वे सारे नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो अब इनका डायग्राम कैसे बनेगा? हमने देखा अभी तक जितने भी नंबर हैं N, W, Z, वो सारे Q यानी रेशनल नंबर के अंदर होते हैं। तो कुछ ऐसे नंबर जिन्हें रेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो उनका बॉक्स बनेगा अलग से। यहां पे हमने लिख दिया कैपिटल T या फिर इरेशनल नंबर्स, यानी वे नंबर जो रेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ऐसे नंबर इरेशनल नंबर्स
कहलाते हैं। तो ये इनसे बिल्कुल अलग होंगे क्योंकि NWZ तो है Q के अंदर, और कुछ ऐसे नंबर है जो Q की ही फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, तो ये नंबर NW और Z से भी बिल्कुल अलग होंगे। तो ये नंबर होते हैं जैसे पाई है या √2 है। जो नेक्स्ट नंबर होते हैं वो होते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? हमने यहाँ पे देखा NW और Z Q के अंदर होते हैं, यानी ये सारे नंबर को हम कहते हैं रेशनल नंबर यानी Q, और इन नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर यानी T। तो Q और T का जो कलेक्शन है, यानी Q और T को अगर हम इकट्ठा कलेक्ट करके लिख दें तो वही सारे नंबर्स इकट्ठे फॉर्म में कहलाते हैं रियल नंबर्स। तो हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ Q एंड T टुगेदर, यानी Q और T इन दोनों नंबर्स का टुगेदर इकट्ठा एक कलेक्शन रियल नंबर कहलाता है। यानी हमने यहां समझा जो टोटल नंबर्स होते हैं वो यही जो हमने डायग्राम में समझा यही टोटल नंबर होते हैं जिनको इस रियल लाइन या फिर नंबर लाइन पे शो किया जाता है, क्योंकि ये सारे नंबर जो कि इस नंबर लाइन पे शो होते हैं कंबाइंड रूप में रियल नंबर कहलाते हैं, और टोटल नंबर्स या तो Q होते हैं या फिर T होते हैं, टोटल यही नंबर होते हैं, कंबाइंड रूप में रियल नंबर कहते हैं। और यही इन्हीं सारे नंबर को रियल लाइन पे शो किया जाता है, तो इसको नंबर लाइन के अलावा रियल लाइन भी कहते हैं। इसीलिए हम रियल नंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन है वो टुगेदर यानी इकट्ठे कहलाता है रियल नंबर। रियल नंबर को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो यहां हमने ये समझा कि रियल नंबर्स कोई अलग से नंबर नहीं होते हैं, वे केवल रेशनल नंबर यानी Q और इरेशनल नंबर यानी T को इकट्ठा करके लिख दें तो वही सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। अभी तक हमने इस N को यहां नंबर लाइन पे शो करना सीखा, W यानी होल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना सीखा, Z को भी यहां नंबर लाइन पे शो करना सीखा। फिर हमने रेशनल नंबर्स यानी Q इनको भी यहां नंबर लाइन पे शो करना सीखा, लेकिन हमने इरेशनल नंबर्स इनको अभी तक नंबर लाइन पे शो करना नहीं सीखा है। तो पहले अभी तक जितने भी टोटल नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स तक हम सब टोटल पढ़ चुके हैं। अब हम इन रेशनल नंबर्स को लेके चलेंगे आगे, उसके बाद हम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम कंटिन्यू करते हैं रेशनल नंबर्स से। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? वे नंबर्स जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे डिनोमिनेटर यानी Q 0 के इक्वल नहीं होता, और जहां पे P और Q ये इंटीजर्स होते हैं। अब एक हम नंबर लेते हैं 1/2, हम ये एक रेशनल नंबर लेते हैं। तो क्या ये एक रेशनल नंबर है? तो इसको अगर हम P/Q से कंपेयर करें तो हमें P की वैल्यू मिलती है 1 और Q की वैल्यू मिलती है 2। यहाँ पे हम देखते हैं कि 1/2 को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। Q की वैल्यू 2 है, यानी कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अब थर्ड कंडीशन है कि P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। यहाँ पे देखते हैं P की वैल्यू 1 और Q की वैल्यू 2 है, यानी कि 1 और 2 हम जानते हैं कि इंटीजर्स होते हैं। इसीलिए ये जो 1/2 है ये एक रेशनल नंबर है। अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इसके लिए ये जो 1/2 है इसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक नंबर 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें नंबर मिलता है 1 into 2 यानी 2 अपॉन में 2 into 2 यानी 4। तो 1/2 के इक्वल है 2/4। अब हम इस 1/2 में फिर से हम एक नंबर 25 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 into 25 हो गया 25 और 2 into 25 हो गया 50। अब फिर से हम इस 1/2 में एक नंबर 10 की मल्टीप्लाई 10/10 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 into 10 हो गया 10 और 2 into 10 हो गया
20, यानी 1/2 के इक्वल है 10/20। फिर से हम 1/2 में एक और नंबर 47 की मल्टीप्लाई और 47 से डिवाइड, यानी हमने न्यूमरेटर में भी 47 और डिनोमिनेटर में भी 47 से मल्टीप्लाई करी, तो 1 इंटू 47 आ गया 47 और 2 इंटू 47 आ गया 94। तो यहां पे हमने देखा कि ये जो 1/2 है इसके इक्वल है 2/4, इस 1/2 के इक्वल है 25/50, तो यहां लिख दिया 1/2 इक्वल टू 25/50। अब 1/2 के इक्वल है 10/20, अब 1/2 के इक्वल है 47/94। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि 1/2 के इक्वल हमें ये सारे नंबर मिले हुए हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम 1/2 में और भी किसी नंबर की मल्टीप्लाई कर दें तो हमें फिर से कोई एक और नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इस 1/2 में कितने भी नंबर्स की मल्टीप्लाई करते जाएं हमें और नंबर्स यहाँ मिलते चले जाएंगे। तो यानी कि हमें ये जो नंबर्स होते हैं ये सारे नंबर इस 1/2 के इक्विवेलेंट है, क्योंकि इनको वापस से, जैसे कि ये 2/4 है, इसको वापस से हम कट करें 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमें वापस से 1/2 मिल गया। तो ये सभी नंबर इन दी एंड हमें 1/2 ही देंगे। तो ये जो सारे नंबर्स हैं ये सारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि ये सभी इस 1/2 के इक्वल है और रेशनल नंबर्स भी है, क्योंकि 1/2 एक रेशनल नंबर है। तो इसमें अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो जो नंबर मिलेगा वो भी इन दी एंड रेशनल नंबर ही मिलना है। तो इसलिए ये सारे इक्वलेंट रेशनल नंबर हैं। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स इक्वलेंट टू 1/2, क्योंकि 1/2 में किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें नंबर्स मिलते जाएंगे। तो ऐसे इनफाइनाइटली हमारे पास नंबर्स होते हैं जिनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी बेस पर हम कह सकते हैं कि 1/2 के इक्वलेंट इनफाइनाइटली रेशनल नंबर्स होते हैं। और जब हम इनमें से किसी नंबर को नंबर लाइन पे शो करेंगे तो इन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस 1/2 इसी का ही चूज करेंगे, क्योंकि इन सब को इन दी एंड सॉल्व करके हमें 1/2 ही मिलता है। जैसे मान लेते हैं ये 25/50 है, इसको 25 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 1 और यहाँ पे मिलेगा 2, तो इसको सॉल्व करने पे इन दी एंड 1/2 ही मिला। तो इसलिए इन सभी को हम नंबर लाइन पे 1/2 से ही रिप्रेजेंट करेंगे।